अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग एंड टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया, जमात सुबह, मजमून माहौलियत मुताला और सबक नंबर 1 हमारे आसपास। तो आज के सबक में हम आसपास में जो हमारा माहौल है उनमें क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें हैं, ये सब हम इस सबक में मालूम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबक नंबर 1 हमारे आसपास। बताओ तो भला ये तमाम चीजें तुम यकीनन पहचानते हो, ये चीजें किस शय से बनी है। शय यानी कि चीज। ये अशय यानी ये चीजें कहाँ पाई जाती है, इनके इस्तेमाल लिखो। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे नजर आ रहा है एक बैट जिससे हम खेलते हैं। ये किस चीज का बना है, तो ये लकड़ी का बना है। लकड़ियाँ जंगल में पाई जाती है, तो ये बैट लकड़ी से बना हुआ है। दूसरी चीज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है मटका, जो कि मिट्टी से बना है और पानी पीने के काम आता है। इसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं और उससे पानी पीते हैं। तीसरी चीज है यहाँ पर हमको कप नजर आ रही है जिसमें हम चाय पीते हैं। ये चीनी मिट्टी से बनता है, सिरेमिक मिट्टी से। उसके बाद है यहाँ पर धागा, जो कपास से बनता है और कपड़े वगैरह सीने के काम आता है। इस तस्वीर की चीजों को भी तुम पहचान सकते हो। तो ये हमने चीजें पहचान ली, चारों चीजें। अभी यहाँ पर बात हो रही है कि ये भी जो तस्वीर तुमको दिखाई दे रही है, इनको भी तुम जानते हो, जिनके बारे में मैंने बताया, और इनको भी तुम पहचानते हो। ये चीजें कहाँ से मिलती है और इनके इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहली चीज हमको यहाँ पे जो नजर आ रही है वो केला है, और ये बाग में उगाए जाते हैं। अपने केले के दरख्त देखे होंगे, बाग में उगते हैं, और ये सेहतमंद रहने के लिए केला हम खाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद दूसरा है आंवला, तो इसका तेल भी बनता है और इसकी दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ऐसे भी खाते हैं, इसको सुखा के भी खाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद तीसरा है भुट्टा, जिसको इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। तो ये भून कर और उबाल कर खाया जाता है। बारिश के दिनों में जो है इसको भून कर जब खाते हैं बड़ा मजा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ आसपास नजर डालें। तो यहाँ पर आपको एक मंजर नजर आ रहा है, तो इसको जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। इसमें बहुत सारी चीजें मौजूद है, अनगिनत चीजें मौजूद है, और इन तमाम चीजों से मिलकर ही हमारा माहौल बनता है, और हम भी इसी माहौल का एक हिस्सा है। तो इसमें हमको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए पत्थर नजर आ रहे हैं, मिट्टी नजर आ रही है, घास नजर आ रही है, घर नजर आ रहे हैं, दरख्त नजर आ रहा है, गिलहरी नजर आ रही है, बंदर नजर आ रहा है, जड़ें नजर आ रही है उसकी, खरगोश नजर आ रहा है, नदी नजर आ रही है, तालाब, नाले, उसके अलावा पहाड़ है, टेकरियां, ये देखो पहाड़ भी नजर आ रही है, टेकरियां भी नजर आ रही है, सुनसान बयाबा जंगलात है, खेत, उसके अलावा घर है, रास्ते है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर है। ये सब हमारे आसपास पाए थे। अभी मैंने पूरी तस्वीर में इतनी चीजें जो बोली, ये सब चीजें इसके अंदर मौजूद है, और बहुत सारी चीजें मौजूद नहीं भी है। तो देखिए यहाँ पे तितली नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे झाड़ियाँ नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें हमको नजर आ रही है। सब मुख्तलिफ किस्म जानवर हमको इसमें नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म दरख्त नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म झाड़ियाँ हैं, और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर जो अगर खेत है तो उसमें जाहिर सी बात है बैल वगैरह भी होंगे। तो इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा माहौल सजा हुआ लगता है, और हम भी जो है माहौल का हिस्सा है। और हम जहाँ भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें हमको गांव में नज़र आती है। शहर में देखेंगे तो शहर में सड़कें नज़र आती है, और बिल्डिंगें, घर, रास्ते, दवाखाने, अस्पताल, ऑफिस, मदरसे, जमात, मस्जिदें, दरगाहें, मंदिर है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब हमारे माहौल का एक हिस्सा है। तो ये जो गांव का है कुदरती हिस्सा, और बाकी सब जो है हमारा शहर का जो है मैंने बता दिया। तो इस तरह से आसपास की तमाम चीज़ें मिलकर एक माहौल बनता है, और उस माहौल में हम लोग रहते हैं। हम भी जो है माहौल का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर, दो चीजें हमको यहाँ पर बताई गई। एक पहले है चिड़िया, और उसके बाद रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। तो हम पत्थर के बारे में देख लेते हैं। पत्थर जो है रास्ते में पड़ा हुआ है, तो हमको एक हदीस याद आती है कि अगर रास्ते में पत्थर पड़ा है तो हमको उसको उठा के साइड में रख देना चाहिए, वरना अगर कोई वहां से गुजर रहा है तो हो सकता है उस पत्थर की चोट लगे और सामने वाला गिर जाए। तो इसलिए रास्ते में कहीं भी पत्थर नजर आता है तो उसे उठा के साइड में रख देना चाहिए। तो पत्थर जो है अपनी मर्जी से जगह बदल नहीं सकता, वो जहाँ पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा। जब तक हम उसको उठा के उसको दूसरी जगह नहीं रखेंगे, पत्थर जो है हरकत नहीं करता है। पत्थर कितने भी दिन हो जाए वो जितना है उतना ही रहता है। उसको भूख नहीं लगती, उसको गर्मी नहीं होती, उसको प्यास नहीं लगती है, वो बड़ा नहीं होता, उसकी बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई छोटी चीज़ है आज तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा। पत्थर जिस शक्ल में है, जैसा है, वो उतना ही रहेगा। तो पत्थर बढ़ता नहीं है, पत्थर कुछ खाता नहीं है, अपने आप से वो हट नहीं सकता है, और ना ही पत्थर अपने बच्चों को जन्म दे सकता है।
अब बात करते हैं चिड़िया की। तो चिड़िया जो है पत्थर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चिड़िया घोंसला बनाती है, उसके लिए चिड़िया खुद इधर-उधर जाती है और सारी चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के लाती है। घास है और रस्सी है, अ, पर है, अलग-अलग चीज़ें घसीट-घसीट के चोंच में पकड़-पकड़ के लाती है, फिर अपना एक जो घोंसला बनाती है। और चिड़िया कीड़े और आँच के दाने खाती है और उसको जैसे-जैसे चिड़िया खाती है वो बढ़ती है और बड़ी हो जाती है। तो यानी एक पत्थर है जो अपने आप से हट नहीं सकता, वो कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, बढ़ता नहीं है और अपने जैसे पत्थर को जन्म नहीं देता। चिड़िया जो है वो खाती भी है, घोंसला भी बनाती है अपने रहने के लिए और जो है उसके जिस्म में पैदावार भी होती है। चिड़िया घोंसले में अंडे देती है, फिर अपने जैसे चिड़िया को जन्म देती है, पहले अंडे देती है, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं, फिर उनकी देखभाल करती है, फिर उनको दाने और उनको जो है अनाज वगैरह ला के चिड़िया के बच्चों को, यहाँ देख सकते हैं आप चिड़िया के बच्चे जो छोटे-छोटे चिड़िया के बच्चे हैं। तो चिड़िया अपने चोंच में जो है कीड़े से पकड़ के लाती है और फिर अपने बच्चों की चोंच में डालती है और ये बच्चे जो छोटे-छोटे हैं धीरे-धीरे वो बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। फिर जब उनके पर आ जाते हैं फिर वो खुद उड़ के अपनी ग़िज़ा खुद जो है ढूँढ के खाते हैं, फिर अपना घोंसला बनाते हैं। तो एक तरफ पत्थर है जिसके अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जैसे हरकत नहीं होती है, बढ़ता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है और अपने ऐसे पत्थर को जन्म नहीं देता है और जब तक उसको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कोई उठा के नहीं रखेंगे वो हरकत नहीं करता। लेकिन चिड़िया जो है वो सारी चीज़ें करती है, हरकत भी करती है, उड़ती भी है, घोंसला भी बनाती है और अपने ऐसे बच्चों को भी पैदा करती है, उनको भी खिलाती है, वो बड़ी भी होती है, वो खुद भी बड़ी होती है। तो इस तरह से दोनों में फ़र्क है। तो ये फ़र्क क्यों नज़र आता है हमको इसमें, ये चिड़िया और पत्थर के में ये फ़र्क क्यों है कि एक जो है वो बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है, अपने आप से हटता नहीं है, खाता पीता नहीं है। एक जो है चिड़िया जो है वो दिन भर उड़ती रहती है और अपनी ग़िज़ा को तलाश करती है, खाती है और बढ़ती है और फिर अपने ऐसे बच्चों को, अपनी ऐसे चिड़िया को जन्म देती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्यों है? तो सबसे पहली चीज़ समझ लो यहाँ पर, चिड़िया जो है वो उसको भूख लगती है, वो खाती है क्योंकि वो जानदार है। पत्थर जो है वो कुछ भी नहीं खाता है, अपनी मर्ज़ी से वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है क्योंकि वो बेजान है। जिसमें जान होती है वो उसको भूख भी लगती है, उसको दर्द भी होता है, लेकिन पत्थर बेजान इसलिए दर्द नहीं होता। अगर मैं पत्थर से आपको मारूं तो पत्थर को कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन आपको वो पत्थर लगेगा तो आपको दर्द होगा क्योंकि आप जानदार हैं, पत्थर बेजान है। तो हमारे आसपास में जो चीज़ें पाई जाती है, जैसे हमने देखा पिछली तस्वीर में कि हमारे पास वहाँ पर चिड़िया है, गिलहरी है, खरगोश है, तितलियाँ हैं, पत्थर है, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, टीले है। तो उन माहौल में जो है हमने दोनों चीज़ें बताई, जानदार भी और बेजान। पहाड़ जो है बेजान है, टेकड़ी बेजान है, नदी नाले बेजान है, लेकिन गिलहरी जानदार है, खरगोश जानदार है, चिड़िया जानदार है, तितली जानदार है। तो हमारे आसपास में जो माहौल में पाई जाती है उसके दो ग्रोह यानी दो ग्रुप है और उसको दो चीज़ में तकसीम की जाती है। पहला है जानदार चीज़ें, दूसरा है गैर जानदार चीज़ें। तो अतराफ में पाई जाने वाली चीज़ें, नंबर 1 है जानदार, नंबर 2 है गैर जानदार। जानदार जिसमें जान है और गैर जानदार जिसमें जान नहीं है। अब जानदार चीज़ों में भी दो चीज़ें आती है, एक आती है नबातात और दूसरा हैवानात। नबातात यानी पेड़ पौधे, दरख्त, ये सारी चीज़ें जो है नबातात में आती है। हैवानात में जो है बहुत सारा इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, परिंदे भी आते हैं, दरिंदे भी आते हैं, ये सारे हैवानात में आते हैं। दोनों भी जानदार है, लेकिन जानदार में एक जो है नबातात है और एक हैवानात है। ठीक है, तो जानदारों के भी दो ग्रोह होते हैं, नबातात और हैवानात। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हैवान जो है चाहे वो बंदर हो, चाहे वो रीछ हो, भालू हो, शेर हो और इंसान हो, अपने जैसे दूसरे बच्चों को पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से जो है नबातात भी अपने जैसे दूसरे पौधे पैदा करते हैं। वो बच्चे नहीं पैदा करते, पौधे पैदा करते हैं। तो नबातात को हम तो देखते हैं कि नबातात की जो बीज होती है, इसको जब ज़मीन में डाला जाता है तो उसमें से पौधा निकलता है, वो बड़े होते हैं और फिर अपनी जैसे फिर जब बड़े होते हैं तो फूल फल बनते हैं, फल में से फिर बीज आती है, फिर बीज को डालेंगे ज़मीन में, मिट्टी में दबा देंगे तो फिर उनसे पौधा निकलता है, फिर वो बड़ा होता है। तो इनकी बढ़वार भी होती है, उनको भूख भी लगती है, उनको पानी भी चाहिए और उनको धूप भी चाहिए। तो पौधों की बढ़ोतरी होते हैं, वो छोटे से बड़े होते हैं। इससे मालूम होता है कि नबातात भी जानदार है, लेकिन हैवानात जो है एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, नबातात एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें नबातात और हैवानात में होती है। हैवानात को भूख लगती है तो नबातात को भी भूख लगती है। हैवानात जो है शेर जो है वो गोश्त खाता है, बकरी घास खाती है, इंसान जो है दोनों चीज़ें खाता है। वो बढ़ते भी है, उनको भूख लगती है, पानी की प्यास लगती है तो वो लोग भी पानी पीते हैं। नबातात को भी रोज़ाना पानी देना पड़ता है,
उसको भी धूप चाहिए, उसको भी ज़मीन में से नमकियात वगैरह चाहिए तो वो भी पड़ता है। तो इस तरह से दोनों में सेम सेम चीज़ें हैं, लेकिन हैवानात एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, नबातात नहीं कर सकते। लेकिन उनमें भी हरकत होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी जो है हरकत दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये किस तरह से ये छोटी से बीज से बढ़ते बढ़ते पत्ता बना, बढ़ते बनते होते फिर एक बड़ा फूल बन गया। तो ये छोटे फूल से लेके बड़े फूल बनने तक अगर हम देखेंगे तो 1-2 दिन में नहीं बल्कि कई दिन लगते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये धीरे 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 जो है वो बिल्कुल बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से हरकत होती है। हमको पता नहीं चलता है गुलाब जो है कली से कब खिलकर गुलाब बन गया, तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो ये हरकत इतनी स्लो होती है कि हम उसको देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। तो नबातात भी हरकत करते हैं, कली से फूल बनने में बंद पंखड़ियाँ खिलती है, जब गुलाब खिलता है सुबह सुबह तो बंद कली जो है खुलती है, तो ये भी एक तरह की हरकत है। तो नबातात में जो हरकत होती है वो आसानी से हमको नज़र नहीं आती। अगर हम कैमरा फिट करके रखते हैं 24 घंटे इसको चालू रखें कई दिन तक, तो हमें जो है वो फूल के अंदर जो है बंद पंखड़ी से फूल बनने की जो है पूरी रिकॉर्डिंग हमको दिखाई देगी कि किस तरह से वो छोटे से एक बड़ा फूल बनकर खिल गया। तो पौधों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसलिए वो भी जानदार है, उसमें भी जो है हरकत होती है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, लेकिन इनमें जो है खिलने की हरकत होती है। नबातात हैवानात की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो जड़ के सहारे एक ही जगह कायम रहते हैं। नबातात और हैवानात में यही एक बड़ा फ़र्क है। जैसा मैंने बताया कि वो जड़ों के ज़रिए जो है ज़मीन में अपने आप को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, लेकिन उनकी जड़ें जो है वो नीचे जाती है जहाँ पानी उसको ढूंढती है और वहाँ से पानी जज़्ब करती है, तने को पहुँचाती है, तना शाखों को पहुँचाता है, शाख जो है पत्तों को पहुँचाती है, फूलों को पहुँचाती है। इस तरह से तना जो है वो घना बनता है। तो अगर वो जानदार है तो नबातात है या हैवान? बताओ कि तस्वीर में दी गई चीज़ें जानदार है या बेजान? अगर वो जानदार है तो नबातात है या हैवान? अब यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें दी गई है, इसमें हमको बताना है कि वो जानदार है। अगर जानदार है तो नबातात है या हैवानात है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खरगोश। तो खरगोश क्या है? जानदार है। नबातात है या हैवानात? तो इसको हम कहेंगे हैवानात है, नबातात में इसका निश्वार होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है मेंढक। तो मेंढक भी हैवानात है और जानदार है। उसके बाद है गैस। तो गैस बेजान है। उसके बाद है पानी का गिलास, ये भी बेजान है। फिर यहाँ पे गुलाब का पौधा है, तो ये जानदार है और नबातात है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है, ये गैर जानदार है। उसके बाद यहाँ पर दरख्त है, तो दरख्त जानदार है और नबातात में इसका शुमार होगा। फिर यहाँ पे नारियल का दरख्त है, ये भी जानदार है और इसका भी शुमार जो है नबातात में होगा।